बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ ममालिक से अपने फ़ोन इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उसके लिए एक मुकर्रर करदा जो रेट लिस्ट है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत कस्टम वैल्यूएशन लगा के उनकी ड्यूटी फिक्स करता है हर सेट के हिसाब से। पिछले दिनों यही सिस्टम जो चलता चला आ रहा था, कस्टम ने जो है इसके ऊपर एतराज़ कर दिया। कस्टम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर अंडर वैल्यूएशन पे कई ब्रांड को जो है वो रोक लिया गया। कई ब्रांड की कई मॉडल जो है उनको रोक लिया गया और कई ब्रांड को पिछली उनकी इनवाइसों की बुनियाद पर जो है उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ये वैल्यूएशन के मामला कस्टम वैल्यूएशन और मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से चल रही थी और इसका सिलसिला 1 जुलाई नए माली साल जो स्टार्ट होता है, किसी भी नए माली साल का स्टार्ट 1 जुलाई से किया जाता है। मीटिंग्स उसकी 1 जुलाई से ये मामला चल रहे थे और गुज़िश्ता दिनों जो मामला बढ़ के इस दहेज पे पहुंच गया, इस नतीजे पे पहुंच गया कि माल को जो है वो उनमें रोक दिया गया और वैल्यूएशन अपने हिसाब से लगा के उसकी ड्यूटी फिक्स कर दी गई, जिस पर मुख्तलिफ मोबाइल ब्रांड ने अपने मॉडल्स के हिसाब से वैल्यूएशन मानने से इनकार कर दिया और उसके लिए शेड्यूल करके उसकी वैल्यूएशन मंगवाई गई कस्टम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट की जानिब से। इसके लिए मुज़ाकरात एसोसिएशन के जो है वो जारी रहे, मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के जारी रहे। और गुज़िश्ता दिनों ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये ख़बर भी ब्रेक कर चुका है कि इसमें लास्ट जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये तय किया गया था कि आप अपने मामलात को जो भी है वो तहरीरी शक्ल में हमको फ़राहम करें और इसके हिसाब से हम वैल्यूएशन का तयन करते हैं। और अभी आप जो है वो जो स्टॉक रुका हुआ था उसको आप रिलीज़ करा सकते हैं। जो वैल्यू हमने लगाई है, अगर बाद में उसकी वैल्यूएशन कम ज़ाहिर हुई तो आपके एक्स्ट्रा अगर पैसे हैं तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये मुज़ाकरा चलते रहे और आज जो देखा जाए तो 1 नवंबर यानी 4 महीने गुजर गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को जो है ये इजलास फिर आज कस्टम वैल्यूएशन कराची में मुनक्किद किया गया, जिसका एक फार्मूला तय था। इससे अब से चंद दिन पहले जो है मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन ने सारी अपनी जो मुख्तलिफ मॉडल्स के हिसाब से, मुख्तलिफ ब्रांड के हिसाब से अपना सारे लेटर उनको रवाना कर दिए और उनके इंतज़ार आज की मीटिंग का था। जो तय हुआ उसके लिए मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र हयात पराचा की क़यादत में एक वफ़द जो है उसने फवाद अली शाह से मुलाकात की और जो कस्टम वैल्यूएशन के डायरेक्टर हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए। इस जो मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के वफ़द में जो है मुज़फ़्फ़र हयात पराचा के हमरा जो है अब्दुल वाहिद साहब थे MNP से, इसी तरह जो है वो यूनाइटेड मोबाइल से हमज़ा रशीद थे, इसी तरह जो है वो इनोवी टेलीकॉम और जीनत की तरफ से जो है वो ज़िशान मियां नूर शरीक रहे। इन चारों ने अपने दलाइल दिए और इसके बाद ये तय किया गया कि जी आपने जो हमें वैल्यूएशन के हिसाब से दिए थे, जो हमने लगाई भी थी, इससे कबल ये मामला चलते चलते इस पोजीशन पे पहुंच गए थे कि इन्होंने 45% रिलीफ मांगा था इसके अंदर, जो कि कस्टम हुक्काम ने इनकार कर दिया था। और उन्होंने जो है इस पे जो गुज़िश्ता कई महीने से चल रहा था वो रिलीफ दिया हुआ था 12% और 1.5% जो है वो 1.5% जो 1.5% जो है वो डीलर्स का जो है वो उसमें एडजस्ट नहीं किया था। बाद में अब मान लिया गया इस बात को। इन्हें 13.5% पर ये वो पैसे हैं, मिसाल के तौर पे मैं मोटे अल्फाज आपको हमेशा समझाता रहा हूँ कि 10,000 रुपये की वैल्यू है अगर किसी की, तो वो
ड्यूटी काट के जो पैसे बचते हैं, यानी जो ओरिजिनल $100 जो तय हुआ ड्यूटी से हट के $100 पे जो ड्यूटी लगेगी, अगर मिसाल के तौर पे 10,000 तो उस पर 3,500 से 4,000 ड्यूटी जो है वो काट के बाकी 6,000 रुपये पे अब हुकूमत वैल्यूएशन डिपार्टमेंट कस्टम के ये तय पा गया है एसोसिएशन के साथ कि जी आपको 18% जो है ना इसमें रिलीफ दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एसोसिएशन की कामयाबी है, इनकी टीम की मेहनत है। तकरीबन देखा जाए 1.5% पिछली उसको भी बढ़ाया, और अगर देखा जाए उस हिसाब से पिछली जो तय थी उसमें 6% का इजाफा किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे वैल्यू में जो इनके ऊपर आती है उसके रेट में भी फ़र्क आएगा। इसी तरह इसमें मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन की मेहनत का नतीजा ही निकला है, जो ये तय डिसाइडेड हो गया है। और आज इसकी जो है लेटर उनको रवाना किया जाने हैं, जो उम्मीद है कि कल तक पहुंच जाएगा कस्टम हुकाम के हमरा, और जिसके बाद FBR की तरफ से एक नोटिफिकेशन कस्टम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट जारी कर देगा। और ये उम्मीद की जा रही है 3 से 4 दिन में इसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी। नए वैल्यू के हिसाब से माल रिलीफ कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा। और जो माल इस वक्त पोर्ट पर रखा हुआ है कस्टम की वैल्यूएशन की बुनियाद पे, या जो भी उसके मामलात हैं वो अब 6% मज़ीद रिड्यूस करके उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो पिछले उसके लिए गए हैं उसमें मज़ीद जो है अगर इसी दाम से दिया गया है तो उसमें मज़ीद रिलीफ देके उनके पैसे को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये हो रहा ये है कि कस्टम के किसी टाइम पर कस्टम के जो ये PTA नहीं लगा था, तो कस्टम हुक्काम के बदउनवान अनासर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि काली भेड़े जो कस्टम में थीं और दीगर जो काम लेते थे, उनमें भी मौजूद ताजिरों के भेस में भी कुछ काली भेड़े थीं जो हुकूमत को भी नुकसान पहुंचाती थी टैक्स की मद में, इसी तरह लोगों के साथ भी धोखा देती थी 2 नंबर की चीज़ें लाके। अब एक ये तय हो गया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, उसके मामलात को देखेंगे। कुछ कंपनियों के ख़िलाफ़ तहकीकात अलहदा की जा रही है, और ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि इसके लिए एसोसिएशन के जितने अरकान हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो अगर गलती और कोताही यानी गैर दानिस्ता उसमें अगर कोई कमी बढ़ती हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर कोई दानिस्ता किसी भी ऐसे मामले में शरीक होगा जो एसोसिएशन के इल्म में नहीं होगा, कोई भी मेंबर हो या कोई भी इंपोर्टर हो, तो उसके साथ एसोसिएशन नहीं खड़ी होगी, वो अपने मेंबर्स के साथ खड़ी होगी, और जो मेंबर्स नहीं हैं उनके साथ वो नहीं होगी। तो ये मुबारकबाद एसोसिएशन मुज़फ़्फ़र हयात पराचा, अब्दुल वाहिद साहब, ज़िशान मियां नूर और हमज़ा रशीद को कि इन्होंने अपना मुकदमा बड़ा अच्छा लड़ा, और इससे हुकूमत को जहाँ सप्लाई टैक्स की मद की रुकी हुई थी वो भी बहाल हो जाएगी, और जो शिपमेंट थी उन्हें भी लोग रिलीज़ करवा लेंगे। तो अच्छी कारकर्दगी पर वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा तारीफ़ करता रहा है, और आपको लम्हा व लम्हा हर चीज़ से आगाह करता रहा है। इसी के साथ मैं आपको फिर अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से जो आ रहे हैं उसके तहत जो है हुकूमत संजीदगी के साथ जो हुंडी हवाले के मामलात में मुलव्विस हैं, काली भेड़े जो जिस किस्म का कारोबार करते हैं वो मुलव्विस हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन सख्त तरीन करने जा रही है। और सुनगुन जो भी अगर मिलेगी ऐसी जिसके तहत जो है वो गलत ज़राए इस्तेमाल करके या दीगर गैर कानूनी ज़राए से किसी मामलात पे किसी जगह पर वो पैसे सप्लाई भेजते हैं, तो उसका जब माल पाकिस्तान में मौजूद होगा, पोर्ट पर मौजूद होगा, तो FIA इस बात की मजाज है कि वो पूछ सके कि ये पैसे आपने किस ज़राए से बैरूनी मुल्क फराहम किए। तो अब जो भी गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा। यहीं डॉलर की ऊंची उड़ान भी रुक गई है।
اس کی بنیادی سبب جو ہے حکومت کی پالیسی ہیں، تو ایک طرف رہی اسٹیٹ بینک کے معاملات، اس کے علاوہ غیر ملکی جو سعودی عرب اور IMF کے معاہدہ، اسی طرح غیر ملک سے آنے والے زر مبادلے نے اس کے نیچے جانے کی رفتار اب تیز کرنے شروع کر دی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ چند دنوں میں مزید ڈالر نیچے جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی ہے، بائیو میٹرک سسٹم کر دیا ہے کہ $500 یا اس سے اوپر جو بھی ڈالر یا اس کے مساوادی کسی بھی مطلب کسی بھی کرنسی میں اگر خریداری غیر ملکی کرتا ہے، غیر ملکی کرنسی کو اس اماؤنٹ کے اندر، تو اس کو بائیو میٹرک کرنا پڑے گا، اور اس کی اطلاع جیسے یہ آٹومیٹک، جس طرح آپ کوئی چیز گاڑی خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی کسی جگہ سرمایہ کاری کرتے ہیں آفیشیل، تو آٹو ہو جاتی ہے، خود بخود FBR کے اکاؤنٹس میں پہنچ جاتی ہے، ان کے علم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنے $1000 اپنے اس ID پر یا بائیو میٹرک کے ذریعے حاصل کیے۔ یہ اوسطاً پاکستان میں ایک رف آئیڈیا کے مطابق بتا رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب جو ہے نا ڈالرز کی خریداری کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ دنوں یہ جو 5 تاریخ سے منی چینجر پابند ٹوٹل ہو جائیں گے، ابھی جو ہو رہا ہے بائیو میٹرک جو لیا جا رہا ہے اس میں جو کمی آ رہی ہے، اور 5 تاریخ سے تو مزید اس میں کمی ہونے جا رہی ہے، اب اس وقت اس سے $15 لاکھ پہ آ چکی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں 80 لاکھ ڈالر کی خریداری ڈیلی کی تھی اور اب 15 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ غیر ملک سے آنے والا زر مبادلہ ہے جو اس کے ریٹ نیچے کی طرف لے جائے گا۔ تو دوستو، جس دوست نے بھی ڈالرز میں سرمایہ کاری کی ہے اس کو پہلی فرصت میں کیش کرا لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچے کی طرف جائے گا، اب اوپر کی طرف فی الحال وقتی طور پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے ڈالر پر، اب یہ نیچے کی اڑان شروع ہو گئی ہے، اونچی اڑان کی جگہ۔ تو یہ 5 تاریخ کے بعد، 5 تاریخ سے جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے نا بائیو میٹرک سسٹم ہر منی چینجر کے پاس فراہم کر دیا جائے گا، اور اس کا لنک جو ہے وہ براہ راست اسٹیٹ بینک اور FBR کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو دوستو غلطی نہ کریں، اور کوئی بھی ہو قانونی ذرائع استعمال کیجئے، حوالہ ہنڈی والوں سے دور رہیں، اپنے اکاؤنٹس میں غلط چیزوں کی انٹری نہ کرائیں، کیونکہ اس کی اطلاع فوری طور پہ ہوگی اور اس کا خمیازہ آپ دوستوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔